Hello students, today's topic are Fortran Programming Preliminaries by श्वेता मेहरा। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक टर्म होती है विच आर रिक्वायर्ड प्रोग्राम ऑफ ए प्रॉब्लम। हमें एक प्रोग्राम चाहिए जिसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज में हो। तो एज यू कैन सी दीज आर फ्यू टर्म्स विच वी आर एक्सप्लेन. The first is the program. Program is a sequence set of instruction written is a programming language to solve a particular problem. कि ये जो प्रोग्राम है सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? Program written by user in any program language, example Fortran, Pascal, C language, etc. Source program वो होते हैं जो यूज़र उस लैंग्वेज में लिखता है, जैसे फोर्ट्रान एक लैंग्वेज है, पास्कल एक लैंग्वेज है, एंड सी प्लस प्लस, देयर आर सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये सब क्या होंगे? सोर्स प्रोग्राम होंगे जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. फिर आता है कंपाइलर. कंपाइलर क्या है? इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज. इट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर. कंपाइलर क्या कहते हैं? जो हाई लेवल की लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस है, सी लैंग्वेज है, ये सब हाई लेवल की लैंग्वेज है. पास्कल भी एक हाई लेवल की लैंग्वेज है. उसको में कन्वर्ट कर देता है. सोर्स प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, या उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में जो कि किस में लिखा होता है? मशीन लैंग्वेज में. इट इज़ आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर. इसे लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं. ये आप फर्स्ट देख रहे हो, कंपाइलर है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कंपाइल किया हुआ है, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे असेंबलर. इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम रिटन इन असेंबलिंग लैंग्वेज इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है? जो लो लेवल की होती है. ठीक है. लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज होती है, जिसमें एडिशन, समेशन, एक्सेल जैसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो असेंबली लैंग्वेज में आती है. ठीक है. फुल लो लेवल की जो प्रोग्राम लिखा होता है उसे असेंबल करके आपको आउटपुट देता है, जो किस में है? मशीन कोडेड लैंग्वेज में है, जो इसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. अब हमने पढ़ा है कि प्रोग्राम लैंग्वेज टू टाइप्स की पढ़ी है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है. लो लेवल लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज है, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, अल्फ़ा मैट्रिकल होते हैं सब. ठीक है. और ये IMB टाइप के प्रोसेसर होते थे, ये उसमें वर्क करते थे. जितना पुराना कंप्यूटर होगा उसकी असेंबली लैंग्वेज उतनी ही पुरानी होगी. ठीक है. और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कोडेड में नहीं होती बट इन स्टेटमेंट फॉर्म में होती है. ठीक है. और ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है. फोर्ट्रान है जो हम अभी कर ही रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है. कोबाल है, पास्कल है, सी है, सी प्लस प्लस है. ये सब किसके हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के हैं. ठीक है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आ रही है और असेंबली लैंग्वेज है. दीज आर लो लेवल. हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. ये जनरेशन से ऐसे लिखी हुई है कि जनरेशन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आए हैं. जैसे पहले फोर्ट्रान थी, फिर कोबाल आई, पास्कल आई, सी प्लस प्लस आई, PHP आई. ये सब क्या है? ये जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं इनको. ठीक है. ये आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर. मशीन लैंग्वेज आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि मशीन लैंग्वेज वही है जो 0 और 1 की
स्ट्रिंग में होता है, 0-1 की आउटपुट इनपुट लेता है वो, उसको ज़ीरो, हम बाइनरी सिस्टम हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है कि कोई भी वीडियो हो, पिक्चर हो, वॉइस हो, वो इन्हीं 0-1 बिट या बाइट की फॉर्म में ही स्टोर करता है। इज़ द ओनली लैंग्वेज ए कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया था कि ये ही लैंग्वेज क्या करता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। द एग्जैक्ट मशीन लैंग्वेज फॉर ए प्रोग्राम और एक्शन कैन डिफर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जो भी एक्शंस कर रहे हो ये उससे थोड़ा सा क्या डिफरेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। द specify operating system dedicate how a compiler writes a program or action into machine language। कुछ एक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो करते हैं, डिक्टेट करते हैं कंपाइलर को कि जो हमने प्रोग्राम है लिखा है उसको कैसे कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे, लेकिन ये क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज और राइट द प्रोग्राम। अगर हम 0-1 की फॉर्म में कोई भी प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, लिखना भी और उसे अंडरस्टैंड करना भी, ठीक है। तो ज़ीरो हमने कुछ भी लिखना है, फोर्ट्रानी लिखना है, तो हम उसको कैसे बहुत मुश्किल से 0-1 की फॉर्म में हम लिख पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं कि इसको जो प्रोग्राम है जिसको इंटरनल फंक्शन की नॉलेज है अबाउट कंप्यूटर, सिर्फ वो ही क्या कर सकता है, प्रोग्राम राइट कर सकता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। फिर आता है असेंबली लैंग्वेज, जो हमारी लो लेवल की लैंग्वेज। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज, जिसे हम असेंबलर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ASM। ये असेंबली से ही ASM निकल के आया है। मैंने आपको बताया कि ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये क्या है, वेरी स्ट्रोंग कोरस्पोंडेंस बिटवीन द इंस्ट्रक्शन इन द लैंग्वेज, ठीक है। ये बहुत ही कोरस्पोंडेंस है, वेरी स्ट्रोंग कोरस्पोंडेंस है इंस्ट्रक्शन की जो हमने लैंग्वेज में लिखी है, और आर्किटेक्चर मशीन कोड है, जो भी मशीन कोड है 0-1 या जो की फॉर्म में है, वेरी स्ट्रोंग बॉन्ड्स हैं। बिकॉज असेंबली डिपेंड्स अपॉन मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। हाँ, असेंबली लैंग्वेज किस पे डिपेंड करती है, मशीन कोड पे ही इंस्ट्रक्शन। एवरी असेंबली लैंग्वेज इज डिज़ाइंड फॉर एक्चुअली वन स्पेसिफिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ऑफ कोर्स डिफरेंट कंप्यूटर के डिफरेंट मशीन्स कोड होते हैं, ठीक है। जितने एडवांस उसके मशीन कोड भी उतने ही एडवांस होंगे, तो उसके हमें उसका फिर सबके डिफरेंट क्या हो गया, डिज़ाइन होंगे। असेंबली लैंग्वेज में आल्सो बी कॉल्ड सिंबॉलिक मशीन कोड। ऑफ कोर्स सिंबल्स तो होंगे ही उसमें, तो उसके क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक मशीन कोड। असेंबली लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आप इसमें फंक्शन कर सकते हैं। ये जो कोड होते हैं असेंबली लैंग्वेज के, बहुत इजी होते हैं कि आप उसे लर्न कर सको, और राइट करने में भी ऐसा आपको इजी होएगी। आपको मैंने पहले बताया डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज होएगी। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमें असेंबलर चाहिए, जो हमारे असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन टू स्पेसिफाई कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑफ कोर्स ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेगा जो सिंप्लीफाई करेगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को, ठीक है। इट इज़ ए हाई लेवल सिंस इट इज़ ए सेवरल स्टेप रिमूव फ्रॉम द एक्चुअल कोड रन। इसमें से बहुत हाई लेवल तो है, बट इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टेप रिमूव कर दिए जो हम बहुत पहले एक्चुअल कोड में रन करते थे कंप्यूटर प्रोसेसर को। हाई लेवल सोर्स कोड कंटेंट ईजी टू रीड, इसमें बहुत इजी होते हैं सोर्स कोड जो भी है हमारी, बहुत इजी टू रीड है। सिंटैक्स है जो भी हमारे इसमें रूल है, दैट इज़ लेटर कन्वर्टेड इनटू लो लेवल लैंग्वेज,
ठीक है, इसे लो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारे पहले सिंटैक्स जो भी रूल थे, विच कैन बी रिकोगनाइज एंड रन बाय स्पेसिफिक CPU, जिसे आप रिकोगनाइज भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो अगर कोई हमारे पास स्पेसिफिक CPU है। तो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं HLL को में, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में, वो कोडेड फॉर्म में नहीं लिखते हैं बट इन स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, विच आर रिजेंबलर टू आर ऑर्डनरी इंग्लिश स्टेटमेंट। और हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न एंड यूज़, मैंने आपको पहले बता ही दिया। वन कैन फॉर्मुलेट प्रोग्राम मोर एफिशिएंटली इन हाई लेवल लैंग्वेज, आप जिसे आप जल्दी से फार्मूला प्रोग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। और सिंस कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन इन लैंग्वेज, जैसे मशीन लैंग्वेज है, जो प्रोग्राम हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसे ट्रांसलेट करने के लिए हमें कंपाइलर चाहिए होता है। और कौन कौन सी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे हमारे पास फोर्ट्रान है, कोपोल है, पास्कल है, सी है, C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पास्कल मैंने आपको बता ही दिया, पर्ल, PHP, पाइथन, स्विफ्ट, ये सारे एग्जांपल हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। फिर आता है कंपाइलेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ टू बी ट्रांसलेटेड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम से ट्रांसलेट किया जाता है। इट इज़ एसेंशियल टू डिफाइन द रूल्स फॉर राइटिंग द इंस्ट्रक्शन इन दैट लैंग्वेज, दीज आर कॉल्ड सिंटैक्स रूल। हमें पता है ये कुछ रूल्स होते हैं सभी के रिटर्न करने के लिए, उन्हें हम सिंटैक्स रूल बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं, जिसके वेरियस स्टेप्स हैं जिसे हम कंपाइल कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। A program written in HLL such as C++ is called source program। हमें पता ही वो सोर्स प्रोग्राम है, जो भी हम कंप्यूटर को प्रोग्राम ले देते हैं बाद में वो कन्वर्ट होके मशीन कोड में आ जाता है या मशीन लैंग्वेज में आ जाता है, उसे हम सोर्स कोड भी बोलते हैं या सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज है को प्रोग्राम हम जो कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर चाहिए होता है, ठीक है। सोर्स कोड को कंपाइल करके उस किस में कर देता है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, विच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड। देर इज़ अ नो सिंटैक्स एरर इन द सोर्स प्रोग्राम, सिंटैक्स एरर कोई भी नहीं होने चाहिए जो हम प्रोग्राम राइट करेंगे कंप्यूटर पर। इट विल बी ट्रांसलेट टू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज, क्योंकि उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में विदाउट एरर, सो नो डिबगिंग, ओके। और ड्यूरिंग एजुकेशन दे में सम एरर भी आ सकते हैं, एजुकेशन के टाइम एरर भी आ सकते हैं, उसको हम बोलेंगे एजुकेशन टाइम एरर बोलेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू मस्ट एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, का जो प्रोग्राम है वो वेल एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्ट्रान क्या है। स्टार्ट करते हैं विद फोर्ट्रान। फोर्ट्रान इज एक्रोनिम फॉर, फार्मूला से फोर लिया है एंड ट्रांसलेशन से ट्रान लिया, तो ये क्या बन गया, फोर्ट्रान। मैथमेटिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन में फोर्ट्रान बहुत यूज़ होता है। Fortran was developed in early 1950s and first ever Fortran program run in 1954। पहले तो ये 50 में डेवलप हुई थी, लेकिन 54 में क्या किया, प्रोग्राम रन करने लगे। मेकिंग Fortran fairly usually among programming language that is pretty डेट्स दैट मॉडर्न ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स आ गए, उसमें हम यूज़ करने लगे। द फर्स्ट Fortran प्रोग्राम रन ऑन IBM 704 वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर, ये जो हमारा कंप्यूटर का नेम था IBM 704 वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर, उसमें हमने फर्स्ट प्रोग्राम रन किया था। अब देखो हम अब तक पढ़ रहे हैं वो 1954 में कर चुके थे और हम अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं फोर्ट्रान को। सो आयरनी स्टेप्स कौन कौन से हैं, लर्न द लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट, द फर्स्ट आएगा अल्फ़ाबेट। हमें लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स और करैक्टर की यूज़ होती है। फिर आता है वर्ड्स, जो अल्फ़ाबेट से जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, वर्ड्स होता है।
ठीक है। और कंबाइनिंग जब हम वर्ड्स करते हैं तो सेंटेंस बनता है, तो हमारा सेंटेंस होना चाहिए। अल्फ़ा वर्ड सेंटेंस मिलकर आपका लास्ट वन क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। मैं पहले वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, देन प्रोग्राम। फिर आते हैं कैरेक्टर कौन कौन से यूज़ होते हैं फोर्ट्रान में। ठीक है, मोस्ट ऑफ फोर्ट्रान 77 यूज़ होता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, लेटर है A to Z, आप A से लेकर कैपिटल लेटर्स में Z तक कोई भी हो सकता है, अपर केस और लोअर केस दोनों ही है यहाँ पे, A to Z स्मॉल में भी। डेसिमल डिजिट 0 to 9 ही यूज़ लेंगे, और कोई होते नहीं है उससे। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ करेंगे, जैसे इसमें दे रखा है प्लस, एस्ट्रिक, ब्लैंक, लेफ्ट पैरेंथेसिस, डेसिमल पॉइंट, अपोस्ट्रोफे, करेंसी सिंबल, माइनस, स्लैश, इक्वल, राइट पैरेंथेसिस, कोमा, कोलन। ये हैं स्पेशल कैरेक्टर हैं किसके अंदर, फोर्ट्रान के अंदर। फिर आता है प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में हमने कुछ इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये कैसे होगा। ठीक है, आपकी ये स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा विजिबल कर दूँ मैं। हम पहले पढ़ेंगे क्या होता है। ए प्रोग्राम इज़ कंस्ट्रक्टेड विद द टेक्स्ट एडिटर, इसमें हम टेक्स्ट करते हैं, प्रोग्राम रिटन बाय कीबोर्ड, विच इज सिंपली ए वर्ड प्रोसेसर। The organization of each program line must follow some specific rules. हर एक लाइन के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, क्योंकि इसमें वेरियस कॉलम दे रखे हैं जो एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है उनका, हर एक का अलग अलग कॉलम का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और जैसे फर्स्ट है हमारा, ये शो कर रखा है जहाँ पे आप, एक मिनट, ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दे रखा है, जैसे यहाँ पे आप नीचे देखो, यहाँ ये आपका फोर्ट्रान में ऐसे ही शो करेगा। ठीक है, हमने ईच कॉलम, मैंने बोला था स्पेशल सिग्निफिकेंट है, तो कॉलम 1 से लेकर 5 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, स्टेटमेंट लेबल नंबर है। ठीक है, ये रिजर्व रहेंगे स्टेटमेंट लेबल नंबर, जो क्या करते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर लाइन। कोई हमें कुछ मेंशन करना है, आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर लाइन या कॉलम को। ठीक है, जो हमारा 6 है ये कॉन्टिन्यूशन कोड है। ठीक है, ये भी रिजर्व करके, जिसके अंदर हम 1 to 9 शो करके रख सकते हैं, which indicates the current line is the continuation of the previous line। ठीक है, फिर रेस्ट आ जाता है हमारा 7 से 72, ये होता है रनिंग कोड। ओके, ध्यान रखना ये रनिंग कोड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूएशन कोड, जिसमें हम जैसे यहाँ 6 में 1 2 से 9 से लेकर कुछ भी हो सकता है। फिर आता है कॉलम 7 से लेकर 72 तक, जहाँ पे हम अपनी फोर्ट्रान्स को कमांड देते हैं कि हमें क्या करना है, वो इन्हीं लाइन के बिटवीन करना होगा। हम जैसे यहाँ से 73 से लेकर 80 तक यहाँ पे कमेंट शो कर सकते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ओके, और जो हमारा कमेंट्स हो गया, एंड जो हम, ये है हमारा फर्स्ट वाला है जहाँ पे कॉलम 1 है, वहाँ पे हमें सी ही लिखना है। किसके लिए है वो, सी फॉर कमेंट और टू बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। या तो आप सी लिख कर सकते हो, या फिर वो एस्ट्रिक का साइन भी बना सकते हो, कौन सा होता है वो, ऐसे करके जो है इसका साइन भी बना सकते हैं हम फर्स्ट कॉलम में। एंड इसमें और कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखना है, उसको आप इग्नोर करोगे। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट लेबल्स नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन कोड है,
6 वाला यहाँ पे अपने फोर्ट्रान को कमांड देनी है, स्टेटमेंट्स लिखनी है। ये कमेंट सेक्शन है जिसे आप इग्नोर कर सकते हो, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आज के सिर्फ इतना ही। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपने कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।